guys, hope you are doing well. So Cadet Akshat Agarwal this side. सो आज एक बहुत ज़रूरी वीडियो, जितने भी बच्चे अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं सो ये वीडियो देखे बिना बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। सो आई एम टेलिंग अबाउट द रियलिटी ऑफ अ कैडेट। अगर आप किसी भी कंपनी में एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर जाते हो तो आपको क्या काम करना है, आपके साथ बिहेव कैसा होगा, ठीक है, आपका काम क्या रहेगा, कितने घंटे काम रहेगा, ये सब चीज़ें के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि कई बच्चों को ये बताया जाता है लाइक उनके सीनियर ऑफिसर्स के थ्रू या कोई नेबर्स हैं तो वो बता देते हैं आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लो, बहुत पैसा आएगा, आपको बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी, आपको घूमने को मिलेगा, आपको बहुत लेविश जिंदगी मिलेगी, आपका अलग से खुद का रूम होगा, 5 स्टार जैसा खाना होगा। सो एक बच्चा तो ऐसा रहता है जिसका माइंडसेट ऐसा रहता है। एक बच्चे को पीछे से अगर गाइडेंस मिल रही है कि नहीं, अगर तुम्हें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तुम्हें मेंटली फिजिकली टफ रहना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, वहां पे हार्श वेदर कंडीशन हो सकती है, वहां पे आपको 20-20 घंटे काम करना पड़ेगा, 24 घंटे भी काम करना पड़ेगा, आपके रेस्ट आवर्स काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा। सो इन दोनों में से जो है एक्चुअल कंडीशन कौन सी है शिप की, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड 70 to 80% केसेस जो है वो पहली वाली कंडीशन सुन के जो है मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेते हैं कि हाँ बहुत अच्छी जिंदगी है, लेवल जिंदगी है, सो ये सब चीजें। सो लेट मी मेक इट क्लियर वेरी वेल, इन दोनों का जो है थोड़ा थोड़ा पार्ट वो जो है हम मिड ऑफ द इसका निकालते हैं सोल्यूशन, ठीक है। ना ही एकदम हरासमेंट वाली लाइफ है, ना ही एकदम लेविश जिंदगी है। अब वो कैसे? सी सबसे पहले तो आप जा रहे हो ट्रेनी ऑफिसर की लाइफ पे, ठीक है। अगर ट्रेनी ऑफिसर की रैंक की बात करें तो एक ऐसी रैंक है जो सबसे जूनियर मोस्ट रहती है शिप पे, ठीक है, बिकॉज कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता। हालांकि आप ऑफिसर लाइन में हो तो टेक्निकली आपको रेटिंग्स वाली साइड से ऊपर आना चाहिए, बट अगेन आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको जीरो नॉलेज है, तो आपको सब रेटिंग्स वालों को भी असिस्ट ही करना पड़ेगा, चाहे वो ए बी है, चाहे ओएस है, चाहे बोसन है, चाहे कोई भी और बंदा है। एंड स्पेशली जो डेक ऑफिसर्स है उनको तो आपको असिस्ट करना ही पड़ेगा, उसमें तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है और आपकी ड्यूटी ही वही है उनको असिस्ट करना किसी भी काम में। अब क्या सही में शिप में इतनी हरासमेंट होती है या सही में इतनी लाविश जिंदगी रहती है? सो देखो, जो बंदा कह रहा है आपको कि बहुत अच्छी लाइफ है, दैट इज एक्चुअली ट्रू कि हाँ सही है, बट आफ्टर यू बिकम एन ऑफिसर, ठीक है। द मोमेंट यू बिकम थर्ड ऑफिसर आपकी सैलरी अच्छी हो जाती है, दैट बिकम्स 2 to 3.5 लाख, ठीक है। शोर लीव आप जा सकते हो, प्लस जो है आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट बनेगी शिप पे, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको सब रिस्पेक्टफुली देखेंगे, आपका डेजिग्नेटेड काम रहेगा। सो दैट इज यू कैन से कि हाँ इट इज अ वेरी गुड लाइफ। अगर आप थर्ड ऑफिसर के बाद भी आगे प्रमोशंस लेते रहते हो, सो ऑफिसर लाइन में आ रहे हो एंड थर्ड ऑफिसर बन गए हो, सो आई कैन डेफिनेटली से कि बहुत बहुत अच्छी लाइफ है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बट एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग इज इट एक्चुअली ट्रू और नॉट? सो द आंसर इज नो, ये एक्चुअल में ट्रू नहीं है कि एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग ऐसा नहीं रहता। जो ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी लाइफ रहती है वो सारा का सारा डिपेंड करता है आपका द क्रू पे एंड द चीफ ऑफिसर पे। सो बेसिकली कैडेट को जो है चीफ ऑफिसर के नीचे काम करना, अंडर काम करना पड़ता है, उसको असिस्ट करना पड़ता है। अब दो फैक्टर से बात समझो, कैडेट का बेसिक काम क्या रहता है, चीफ ऑफिसर के साथ अंडर वॉचेस करना, जो कि है 8 घंटे की तो मिनिमम वॉच यही रह गई। उसके बाद उसको 4 घंटे ऑलमोस्ट जैक ऑपरेशंस करने होते हैं एंड 2 घंटे अगर आप पेपर वर्क के लगा लो, सो दैट कम्स अराउंड 13 to 14 आवर्स। अब ये एक्चुअल केस में ट्रू नहीं है कि आपको हर रोज ही इतना काम करना है। सम डेज इट माइट गो अप टू 10 आवर्स, सम डे इट माइट गो अप टू 20 आवर्स ऑल्सो, बट ये हर डे फिक्स नहीं रहता कि आपको 20 से 24 घंटे काम ही करना पड़ेगा। अगर तो शिप मिड सी में है या बहुत लंबी वॉयज है आपकी, या कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें ज्यादा कुछ हसल नहीं है, ठीक है, कार्गो सब इजीली एक जगह से उठाया एक जगह से छोड़ दिया, तो वहां पे जो आपका काम है लगभग 10 से 12 घंटे में इजीली खत्म हो जाएगा। सो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ आपको बहुत हरासमेंट हो रही है या आपको स्लीप आवर्स नहीं मिल रहे, कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है। बट डेफिनेटली अगर पोर्ट स्टे आ रहा है, एंकर आ रहा है, तो आपको एटलीस्ट 14 से 16 घंटे काम करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे बहुत इंस्पेक्शन होते हैं, पेपर वर्क होता है, बहुत चेकिंग होती है। सो एज अ टीम ऐसा नहीं अकेला आपको ही करवाएंगे, सब के सब लोगों को जो है इतना टाइम काम करना पड़ेगा। एंड एज अ कैडेट तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहता है कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऑफिसर गलती करता है तो डायरेक्ट उसका नाम आता है, बट अगर कैडेट गलती करता है तो कैडेट को कोई कुछ भी नहीं कहता, बिकॉज अगेन इज अ ट्रेनिंग ऑफिसर, तो ट्रेनिंग करने ही आया शिप पे, गलतियां करेगा तो सीखेगा। सो दैट इज ऑल इट। बट अगेन अगर आप शिप पे जा रहे हो, मर्चेंट नेवी में आ रहे हो, तो अपना माइंडसेट यही बना के आना कि आपको हार्डवर्क करना है एटलीस्ट जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, ठीक है। उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी है, नो डाउट कैडेट में भी आपको 50-60 थाउजेंड स्टाइपेंड मिल जाएगा, बट अगेन काम बहुत करना पड़ेगा
sometimes it can go up to 10-12 hours and sometimes it can go up to 18 to 20 hours also, ठीक है। सो मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि हाँ मेरे को काम करना है, मेरे को सीखना है, और जितना सीखोगे वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। जब आपने सेकंड मिनट्स का एग्जाम देना है उसमें आपसे हर एक चीज पूछी जाती है, तो जितना सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, जितना उनसे सीख पाओगे उतना सीखो, जितना ज्यादा काम कर सकते हो, जितना रगड़ा लगा सकते हो ना खुद को उतना लगाओ, सो डैट आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और एक अच्छे ऑफिसर आप बन पाओ। इसके अलावा कोई और डाउट है कैडेट से रिलेटेड तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड लाइक शेयर दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल एंड आपके बहुत यूज आई होगी, ठीक है। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले प्लीज ये मत लेके जाना कि बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत ही बुरी लाइफ है। सो ट्रेनिंग में तो जो है वो मिड मिड रहती है लाइफ, ठीक है, अच्छी भी है बुरी भी है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड क्रू, बट द मोमेंट यू बिकम ऑफिसर इट इज अ वेरी वेरी गुड लाइफ। ओके, सो ऑल द बेस्ट और थैंक यू।